हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और सबसे पहले प्रदेश का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं हिसार जिले की ओर, जहां माफ कीजिएगा, सबसे पहले रुख कर लेते रतिया की ओर, जहां से हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक से भी हम जानेंगे कि वहां पर लॉकडाउन की क्या स्थिति नजर आ रही, क्या तस्वीर नजर आ रही है। अशोक, आप भी बताएं रतिया में क्या तस्वीर नजर आ रही, क्योंकि लॉकडाउन के तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है और तीसरा चरण कितना सफल माना जाए, इससे पहले भी जो लॉकडाउन रहा वो भी कितना सफल माना जाए। सोनिया, मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन पे जो पहले 2 चरण थे वो काफी रतिया में ठीक दिखे, मगर उसके बाद जो तीसरा चरण शुरू हुआ उसके बाद जो सरकार द्वारा दुकानें खोलने की छूट दी गई है उसमें जो भीड़ है एकदम बाजारों में देखी जा सकती है। हालांकि प्रशासन इसको लेकर पूरी तरह मुस्तैद है। कल भी प्रशासनिक अधिकारियों ने दुकानों पर जाके सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वाले व सैनिटाइजर न रखने वाले 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग दुकानदारों के चालान भी काटे हैं। सोनिया, अशोक, लोगों की आवाजाही का जिक्र करें तो वहां यहाँ पर आवाजाही कितनी है? क्या लॉकडाउन के नियमों का पालन पूर्ण रूप से यहाँ पर हो रहा है? क्योंकि देखिए, सरकार की ओर से रियायतें दी गई हैं, बाजार खुले हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कहीं कहीं पर ऑड इवन सिस्टम भी है, लेकिन यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? देखिए, बाजार में जो वाहनों की आवाजाही है, लोगों की आवाजाही है, उसको देखकर लग नहीं रहा कि लॉकडाउन तीसरा चरण चल रहा है। हालांकि जो छूट दी गई है वो कहीं भारी ना पड़ जाए, इसको लेकर लोग चिंतित भी हैं। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कल पुलिस अधिकारियों ने जो वाहनों पर, बाइकों पर इधर उधर घूम रहे थे उनके चालान भी काटे हैं, मगर उसके बावजूद भी लॉकडाउन की धज्जियां यहाँ पे शरेआम देखी जाती है उड़ाते हुए। अशोक, प्रशासन की मुस्तैदी का जिक्र करें तो प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आ रहा है रतिया में? रतिया के हर चौराहे पर जो ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने नाकाबंदी की हुई है, वाहनों की जांच कर रहे हैं। मगर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बाजार में भी जा रहे हैं, दुकानों की जांच भी कर रहे हैं। कल भी चालान काटे गए थे। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में नगर पालिका की टीम गठित की गई थी। कल 1.5 दर्जन से ज्यादा दुकानों के चालान भी कटे हैं। सोनिया, मगर जो लोग हैं वो इस बात को मानने को तैयार नहीं। आज सुबह भी पुलिस ने कई लोगों के ऊपर समय से पहले दुकानों पे आने पे कार्रवाई की है। सोनिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए रुक कर लेते हैं बल्लभगढ़ की ओर, जहां से हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र, आप भी बताएं यहाँ पर लॉकडाउन की क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इन्हीं आंकड़ों के बीच में जनता कितनी जागरूक नजर आ रही है? लगातार बढ़ रहा है और मामले 106 तक पहुंच चुके हैं। 100 का जो आंकड़ा है वो भी पार हो चुका है। और हरियाणा में कहें तो सबसे ज्यादा मौत फरीदाबाद में हो चुकी है। चौथी मौत देर रात यहां पर हुई है और लगातार जो कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं और इसका नतीजा भी आने वाले समय में खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि प्रशासन लगातार एहतियात बरतने का जो लोगों को पाठ पढ़ा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मानने के लिए तैयार दिखाई नहीं देते हैं। जी सोनिया। राजेंद्र, रियायतें दी गई हैं सरकार की ओर से, यहाँ पर जिन क्षेत्रों में रियायतें दी गई हैं क्या वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? इसे खतरनाक माना जाए या फिर इसे सहूलियत वाला निर्णय माना जाए? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा सोनिया कि जो सोशल डिस्टेंसिंग लोग मेंटेन नहीं कर रहे हैं वो वाकई खतरनाक साबित होगा। और लगातार इसका उदाहरण है फरीदाबाद में, जहां भी लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ है उन्हीं क्षेत्रों में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ने की संख्या 100 को पार कर चुकी है। कल ही एक दिन के अंदर 10 मामले पॉजिटिव सामने आए हैं और करीब इनमें से 5 लोग जो मंडी के हैं, जो सब्जी मंडी है वहां के हैं। अब उन 5 लोगों ने किन किन लोगों को ये कोरोना बांट दिया होगा, गिफ्ट कर दिया होगा, ये जांच की विषय है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से मामले फरीदाबाद में बढ़ रहे हैं और मौत भी हो रही है, हरियाणा में सबसे ज्यादा मौत फरीदाबाद के अंदर हो चुके हैं, 4 मौत हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर प्रशासन को भी सबक लेना चाहिए और जनता को भी सोचना चाहिए कि जब तक सोशल डिस्टेंसिंग
मेंटेन नहीं होगा तब तक इस रोग से छुटकारा पाना असंभव कहा जा सकता है। जी सोनिया, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार हम प्रदेश के अलग अलग जिले की स्थिति का जायजा ले रहे हैं, संवाददाताओं के जरिए हम मुखातिब हो रहे हैं, वहां पर क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, और ये अपडेट लगातार जारी रहेगी रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। अपडेट जान लेते हैं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की, जहां से हमारे संवाददाता भरत सावरी हमारे साथ बने हुए हैं। भरत, आप भी बताएं कि यहाँ पर लॉकडाउन की क्या तस्वीर नजर आ रही है, लॉकडाउन कितना सफल माना जाए भरत? देखिए सत्यनिता, अगर बात करें धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की, तो जहां लॉकडाउन की तस्वीर की बात आप कर रहे हैं, उसी तरह से दुकानों को खोलने का जो आदेश दिया गया है, उसके बाद जब इस बात की शुरुआत हुई कि दुकानें खोलनी है, पहले प्रशासन ने सभी दुकानों को आदेश दिया, उसके बाद लेफ्ट राइट ऑड इवन फॉर्मूला अपनाया गया। तो लोगों को समझ में नहीं आया कि प्रशासन आखिर करना क्या चाह रहा है, क्योंकि प्रशासन के पास शुरू में जो है वो पूरी प्लानिंग नहीं थी। पर अब धीरे धीरे जो है वो व्यवस्था को सुचारू करने में जुटे हैं, पर लोगों को काबू करना जो है प्रशासन के लिए अब एक टेढ़ी खीर साबित होता जा रहा है। और दूसरी तरफ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि पेहवा के अंदर एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला था। उसके बाद कल जो है बवैन के अंदर एक 11 साल की बच्ची जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद प्रशासन जो है अब धीरे धीरे फिर से सख्ती की ओर बढ़ने लगा है। और शायद ये ना हो कि लॉकडाउन में जो ढील प्रशासन की तरफ से दी गई थी वो थोड़े समय के बाद सख्ती में बदल जाए और लोगों से जो है लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस को फिर से हाथ में डंडा उठाना पड़े। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन की पूरी पालना जो है धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में इस समय प्रशासन करवा पाने में असमर्थ नजर आ रहा है। यहाँ पर प्रशासन की असमर्थता तो नजर आ रही है भरत, लेकिन लोग क्या जागरूक नजर आ रहे हैं? क्या लोग खुद से भी सोच रहे हैं कि इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है? जी सत्यनिता, देखिए बिल्कुल लोग इस बीमारी की गंभीरता को जो है वो समझते हैं, इसलिए लोग देखिए जो लोग जागरूक हैं वो लोग तो जरूरी काम से ही बाहर निकल रहे हैं। पर कुछ लोगों के ऊपर जो है प्रशासन अंकुश लगाने में अभी भी नाकामयाब है, क्योंकि कुछ शरारती तत्व इस तरह के हैं जो सिर्फ यह देखने के लिए शहर से बाहर निकलते हैं कि शहर में आखिर चल क्या रहा है। वो लोग जो हैं वो लॉकडाउन पर भारी पड़ रहे हैं। पर जिस तरह से कोरोना की दहशत जो है पूरे विश्व में काम कर रही है, उसी तरह से लोग जो हैं इस बीमारी से डरे हुए हैं। तो उस डर के कारण जो है लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे जो आदेश प्रशासन दे रहा है उनकी पालना जरूर कर रहे हैं। पर देखिए पूरी व्यवस्था पर कुछ ही लोग जो है वो भारी पड़ जाते हैं। तो इसलिए उन लोगों को भी सबक लेना होगा कि जब प्रशासन जो आदेश दे रहा है या सरकार की तरफ से जो निर्देश दिए जा रहे हैं उन्हें उनकी पालना चाहे मर्जी से चाहे सख्ती से या मजबूरी में उन्हें करनी पड़ेगी। और भरत, यहाँ पर अगर रियायतों का जिक्र करें तो रियायतों का लाभ जो है जनता आवश्यकताओं के हिसाब से उठा रही है या फिर अनर्गल तौर पर जनता उन रियायतों का जो लाभ है वो उठाते नजर आ रही है? देखिए सत्यनिता, मैं वही बात कह रहा था कि प्रशासन ने जो छूट दी है वो लोगों की सुविधा के लिए दी है, तो उस सुविधा पर कुछ लोग भारी पड़ रहे हैं। हालांकि लोग जो है वो रियायतों का फायदा जो है सिर्फ जरूरतों के हिसाब से उठा रहे हैं। जिसको जिस चीज की जरूरत है वो सिर्फ तभी बाहर निकल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि लोग जो है अब धीरे धीरे, क्योंकि जब शुरू में छूट दी गई तो उसके बाद एकदम से लोग घरों से बाहर निकले, पर अब धीरे धीरे जो है स्थिति सामान्य होने की ओर बढ़ रही है। पर बात फिर वही आ जाती है कि कुछ लोग जो है वो व्यवस्था पर भारी पड़ते हैं। तो वो जो लोग हैं प्रशासन को उन्हें चिन्हित करना होगा कि इस तरह के लोगों को इस व्यवस्था को खराब करने का मौका अगर प्रशासन नहीं देगा तो जिस तरह से ये रियायतें चल रही हैं वो सुचारू रूप से चलती रहेंगी। भरत, अगर देखा जाए तो फिलहाल धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति फिलहाल हम ये माने कि कंट्रोलेबल है, यानी कि कंट्रोल में है। तो इस तरह से अगर तमाम व्यवस्थाओं का जिक्र किया जाए, खास तौर पर अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जिक्र किया जाए तो वो किस तरह से हैं? देखिए अगर धर्मनगरी के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात की जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं वो काफ़ी बेहतर स्थिति में है, क्योंकि यहाँ कोविड-19 हॉस्पिटल जो है वो स्थापित किया गया है और एक रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो प्रशासन के द्वारा बनाई गई है। तो कुल मिलाकर ये कहेंगे कि अगर स्थिति बेहतर है तो उसका पूरा श्रेय जो है प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को ही जाता है।
और भरत, अगर प्रवासी मजदूरों का जिक्र करें, क्योंकि देखिए कि लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों से प्रवासी मजदूरों की खबरें आ रही हैं और हालांकि राज्य सरकार की ओर से भी तमाम कोशिश की जा रही है कि इन प्रवासी मजदूरों को गृह राज्य भेजा जाए, तो यहाँ पर क्या इस तरह की तस्वीर नजर आ रही है? प्रवासी मजदूर क्या यहाँ पर रिहायशी व्यवस्थाओं के लिए दो चार होते हुए नजर आ रहे हैं? भरत, देखिए, अगर प्रवासी मजदूरों की बात करें तो प्रशासन अब तक काफ़ी जो प्रवासी मजदूर थे उन्हें यहाँ से निकाल चुका है और प्रशासन ने जो प्रवासी मजदूर हैं या जो कामगार हैं उन्हें खुद छूट दी है कि अगर वो लोग चाहते हैं कि वो लोग यहाँ रहकर काम करना चाहते हैं तो वो यहाँ रह सकते हैं। अगर वो लोग यहाँ नहीं रहना चाहते तो वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, तो प्रशासन उन्हें जो है उनके निवास स्थान पर भेजने की उचित व्यवस्था कर रहा है। तो कुल मिलाकर अब तक प्रशासन जो है हजारों की संख्या में जो है प्रवासी मजदूरों को यहाँ से निकाल चुका है और वो लगातार जो है एक गिनती के तहत जो है मजदूरों को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से उनके जो निवास स्थान है या जहाँ के वो रहने वाले हैं वहाँ भेजने की कवायद में जुटा हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भरत तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए रुख कर लेते सोनीपत जिले की ओर, जहां से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ बने हुए हैं। लाजपत, सोनीपत की भी तस्वीरें आप बताएं कि लॉकडाउन का यहाँ पर कितना पालन हो रहा है, लॉकडाउन कितना सफल यहाँ माना जाए? लाजपत, लगातार लॉकडाउन का जो काफी बड़ा यहाँ पर एक लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि कुछ फैक्ट्रियों को परमिशन दी गई है तो उसके जो मजदूर हैं वो रोड पर दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली से अटैचमेंट है, दिल्ली से जो फैक्ट्री मालिक हैं वो लगातार यहाँ पर बीमारी फैला सकते हैं। फैक्ट्री मालिकों की एक बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली कि जो मजदूरों को यहाँ पर जो सैलरी नहीं दी गई है उसको लेकर यहाँ पर जो मजदूर हैं वो पैदल जाने के लिए मजबूर हो गए। और दिल्ली और यूपी मेरा साथ में ही है, एनसीआर के साथ में है बिल्कुल। और यहाँ पर जो पैदल जाते हैं जो मजदूर बेचारे, जो दूर से भी आते हैं, झज्जर से भी, रेवाड़ी से भी, इधर से कुरुक्षेत्र से भी, करनाल से भी, तो यहाँ पर जब घुसते हैं तो इधर से यूपी पुलिस उनको वापिस यहाँ पर सोनीपत में छोड़ जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यूपी पुलिस की तरफ से भी काफी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर जो प्रशासन की तरफ से एक तैयारी जरूर की गई है, रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है, उनका चेकअप करवाकर उनको उनके घर भेजने की तैयारी है। लेकिन जो यहाँ पर जो बेचारे गरीब फंसे हुए हैं, जो फैक्ट्रियों में जिन मालिकों ने उनको सैलरी नहीं दी, उनका साथ नहीं दिया, तो वो काफी परेशान है। इसी परेशानी को लेकर अपने अपने घर जाने की तैयारी पर हैं, लेकिन ऐसे में प्रशासन फिर भी लापरवाही करता हुआ नजर आ रहा है। जी लाजपत, देखिए सोनीपत से पहले कोरोना के संक्रमण के इतने मामले सामने नहीं आए, लेकिन अब आप देखें कि सोनीपत के तमाम छोटी छोटी तहसीलों में, बड़ी तहसीलों में, बड़े गांव में भी कोरोना का संक्रमण जारी है। तो कितना प्रशासन मुस्तैद माना जाए इस वक्त? खास तौर पर स्वास्थ्य विभाग का यहाँ पर मैं जिक्र कर रही हूँ, तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का कितना यहाँ पर सहूलियत मानी जाए जनता के लिए? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग लगातार जो छानबीन कर रहा है इसमें काफी बड़ी पहल कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी अच्छी तैयारियां हैं, लेकिन लोगों को जागरूकता की जरूरत है। हरियाणा न्यूज की तरफ से भी अपील है कि जो लोग छुपे हुए हैं उनको अपने टेस्टिंग करानी है। अब स्वास्थ्य विभाग का साथ देना है और एक दूसरे लोगों से दूरी बनाकर रखना है। और यहाँ पर गाँव जो सील किए गए थे उस पर भी उन लोगों से भी अपील है कि एक दूसरे गांव में ना जाएं, एक दूसरे से ना मिलें, क्योंकि ये बीमारी काफी बड़ी है और लगातार फैल भी रही है। मेरे साथ में यहाँ पे रसोई गांव है, जो कि दिल्ली पुलिस का जवान जो पॉजिटिव आया था, वो उनके साथ 2 और पॉजिटिव आए थे, वो तीनों ठीक होकर घर गाँव में पहुंच गए हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों से अपील है कि एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें, एक दूसरे गाँव में ना जाएं, एक दूसरे दोस्त से ना मिलें। क्योंकि देखिए सोनिया, जब हम जानते हैं जिन शहरों को, वो जिन गांव को सील किया गया है, फिर भी वो लापरवाही एक दूसरे गांव में कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो ऐसे में काफी बड़ी बीमारी फैल सकती है। सोनिया, यहाँ पर इस जो औद्योगिक क्षेत्र है इसमें फैक्ट्री मालिक जो दिल्ली से आ रहे हैं, जो मजदूरों से मुलाकात कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया लाजपत तमाम जानकारी के। तो लगातार हम प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के और आपको अपडेट बता रहे हैं और बता रहे हैं कि लॉकडाउन का कितना पालन कहां पर किस तरह से हो रहा है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। राम राम।